माझा आवाज येतोय? हो सर, येतोय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, very good morning. We will start soon. 10 students are there. We will wait for 2 minutes and we will start the session. हाँ, तो पण बाकीचं प्रिपरेशन करतो. इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रही है कि सबको? हाँ सर, दिख रही है. आपका रोल देखा है. हाँ. How many students are there? 16 are there. Okay. Shall we start? चलो यस सर. शुरू करते हैं. हाँ, शुरू करते हैं. सो आज की जो हमारी फ्रेंड है उसका नाम है अनघा. और ये अनघा जो है, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी. इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी. स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइए. मतलब आज की जो आज का जो तुम्हाला पुरायचं ना. विषय है, अंबिका बंद करा. आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो बुद्ध, उनकी फिलॉसफी और उनके संलग्न कुछ स्थानों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे. उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके अनेक जो अलग अलग पहलू है उनके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे. ओके. अरे, एम आई ऑडिबल? यस सर. तो आई वुड लाइक टू यस. रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस स्टोरी, ताकि ये बताने से ज्यादा पढ़ने में और समझने में ज्यादा मजा आएगा और इट विल बी हेल्पफुल टू अस. पढ़िए इसको. स्टोरी है, बाकी कुछ नहीं है. मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए.
बाई हेच आहे बाई. माईक कोणाचा सुरू आहे? ओके, हुआ? नीचे कुछ है, हाँ, देखिए इसको भी पढ़ेंगे तो पहले इसको ही समझेंगे। हैव यू रेड इट? हुआ क्या? हाँ सर, हाँ. ऐसे कितने लोग हैं जिनको बुद्ध के बारे में कुछ अलग जानकारी है? आज अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे यार, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, या ये है बुद्ध, ये है उनका बैकग्राउंड। ऐसे कितने लोगों को लगा है? या इसके अलावा आपको बुद्ध के बारे में क्या पता है? ये पैरा पढ़ने से पहले आपको बुद्ध के बारे में क्या पता था? ये पता था सर, हाँ सर, टीईटी में भी पढ़ा था. पढ़ा था। क्या पता था, मुझे बताइए, हमें बताइए सबको। बुद्ध बुद्ध का आणि जन्म कब हुआ? इसवी सन म्हणजे मराठीत सांगू का सर मला सांगा थोडं? मराठीत, चला. इसवी सन पूर्व 563, इसवी सन पूर्व 563 वर्षापूर्वी लुंबिनी या वनामध्ये गौतम बुद्धांचा जन्म झाला. इथं आणि काय लिहिलंय समोर? 2500 वर्षापूर्वी इथे लिहिलेलं आहे. हा, मग आपलं जवळजवळ बोल. आसपास. तुमची माहिती सांगताय का? तुम्हाला असं वाटत होतं? नाही नाही, इथलं सांगते सर. मग इथलं इतकं त्याचा मोठा का पडताय? समोर लिहिले इथे. अं, इ- जवळजवळ त्यांचा जन्म आजपासून 2500 वर्षापूर्वी झाला. हम्म. आणि त्यांचे वडील एक शाक्य गण, म्हणजे गणांचं राज्य होतं त्यावेळेस. तर शाक्य नावाचं एक गण होतं छोटस, त्या गणांचे ते राजे होते, राजा शुद्धोधन. आणि त्यांच्या आईचं नाव महामाया होतं. आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू त्यांच्या जन्माच्या 7 दिवसानंतर झालेला होता. गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती बिहार येथील गया येथे झालेली आहे. आणि त्यांनी त्यांच्या म्हणजे बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार हा पायी चालत केलेला आहे. आणि सर्वात पहिला उपदेश त्यांनी सारनाथ येथे दिलेला आहे. अं, कुशिनारा येथे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. आणि जवळजवळ 45 वर्ष त्यांनी धम्माचा प्रचार प्रसार केलेला आहे. छान छान छान. और कोई? अंबिका, आज जरा बताइए आप, अंबिका, हमें आपका आज सुनना अच्छा लगेगा, आप कैसे बताते देखो मुझे। अंबिका जगताप है क्या आप? आर यू देयर इन द क्लास? प्लीज रिटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। मेरी आवाज बंद है कि आपका साउंड बंद है, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? अंबिका, पास होना है ना कि नहीं होना है? डू यू वांट टू क्रैक द सीटीटी और नॉट? मैं हमेशा आपको पुकारता हूं, आपको पूछता हूं, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो। और ये आपके लिए अ, आपके स्टडी के लिए अच्छा नहीं है। राहुल बताइए, आप राहुल नीलवाणी। मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास कि नहीं आ रही है? आ बाकी रही है सर. मोनिका पाटील, तुम्ही सांगा. मोनिका आहेत का? अनम रचभरे, तुम्ही सांगा. सर, एक करेक्शन आहे, मला विचारायचं होतं. विचार ऍक्च्युअली आहे. पहिल्यांदा मॅडमनी जे सांगितलं ना सर, की 563 वर्षापूर्वी, इसवी सन पूर्व, नेपाळ लुंबिनी, हे म्हणजे बरोबर आहे सर. म्हणजे टीईटी मध्ये पण आम्ही वाचलो होतं. मग इथं त्यांनी 2500 वर्षापूर्वी असं म्हणतायत. मग थोडस प्लीज एक्सप्लेन कराल का, प्लीज? आता आपल्याला बुद्ध हे 500 वर्षापूर्वी नव्हते, लक्षात घ्या. बर बर, हा. 500 वर्ष म्हणजे कुठं आलं, कुठं गेलं असाल ते? 2400 मधून 500 वजा केले, किती झाले? हो, अलीकडंच आलं ते फार. म्हणजे ते शिवाजी महाराजांच्या काळात होते का बुद्ध महाराज?
नाही ना. मग ज्ञानेश्वरांचा जन्म होऊन 700 वर्ष झाली, शिवाजी महाराजांना 400-500 वर्ष झाली, 1630, है की नाही? हो ना. हो हाँ सर. हो. गुजराती होते। ठीक है। तो गौतम नाम का एक राजकुमार था, राजकुमार इन द सेंस शाक्य नाम का एक छोटी संस्थान था या गण था, जहाँ के जो शासक थे उनका बेटा था, उसका नाम था गौतम, जिसका जन्म 2500 साल पहले हुआ। और उस वक्त एक एक ऐसा दौर था कि उसके आस पड़ोस में या पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। लोग अपने विकास की ओर या अपने अलग अलग चीजों को अपना रहे थे। उनकी जीवन शैली, उनकी विचार शैली, उनकी फिलॉसफी, उनके बारे में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। अस्वस्थता भी बहुत सारी थी। तो गौतम को लगा कि उसी दौरान गौतम को लगा कि जैसे अभी अभी हम लोगों ने वो पुरानी स्टोरी पढ़ी है कि गौतम एक बार बाहर निकला तो उसको एक बूढ़ी औरत दिखी, उसके बाद एक डेड बॉडी दिखी, है कि नहीं, एक बैल दिखा। तो मतलब उनको पता चल गया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उनका जो प्रधान था वो उनको बोलता है कि ये सारी चीजें दुख है, जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें हम मुझे हमारी चीजों हमारे हाथ में नहीं है। तो उस वक्त उनको पता चला कि इसके बारे में अगर दुनिया में इतना ज्यादा दुख है तो दुख कम करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। एज राजा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद ज्ञान मुझे मिलेगा, ब्रह्मा से मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो मैं कुछ कर सकूंगा। उस प्रेरणा से उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो देश भ्रमण करते करते बुद्ध गया तक पहुंचे। वहां उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करी। बहुत दिनों की तपस्या के बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ, और उन्हें पता चला कि ये जो विश्व के या समाज में जो दुख है, जो जो पीड़ाएं है, उसका सबसे बड़ा कारण है इच्छाएं। इच्छाओं की वजह से समाज में दुख है। अगर इच्छाएं नहीं होगी, इच्छा जितनी इच्छाएं कम होगी उतना दुख कम होगा। तो उन्होंने अपनी फिलोसफी में लिखा कि इस दुनिया में दुख है, मतलब विदाउट दुख की दुनिया में आप जी नहीं सकते, ये दुनिया पूरी नहीं हो सकती। और इस दुख का कारण है आपकी वासनाएं या इच्छाएं। उसका उसके ऊपर का सोचन है कि जितनी इच्छाएं हो उतना आपका दुख कम होगा और आप आनंद से जी सकते हैं। अरे गेटिंग। तो उसके बाद उन्होंने हाँ सर. मतलब एक गांव से दूसरे गांव देश जाके लोगों से मिलकर अपनी फिलोसफी के बारे में प्रवचन या डिस्कशन करते उनको मार्गदर्शन किया। और कुशीनारा नाम के गांव में उनका देहांत हुआ। Next. हाँ, नहीं उन्होंने बताया, नहीं चलो दूसरा बोलो, मेरा क्लास चल रहा है। नहीं नहीं। तो कुशीनारा नाम के गांव में उन्हें अपना अ, जीवन का आखिरी आखिरी समय वहां पे व्यतीत किया। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा और लालसाओं से ये कारण होता है। अभी देखो हमने तो पढ़ा भी नहीं था, तो भी हम बहुत बड़ी बात है कि मुझे अच्छा लगा कि ये चीज सामने आई है। जो हमारी पूरी नहीं हो सकती, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, है ना। तो जैसे भी हमने बात करी थी कि उन्होंने कहा कि ये अगर आपने इस समाज में, इस पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको कष्ट और दुख नहीं मिले हैं।
हर एक जीव को कष्ट भी होंगे और दुख भी होगा। और इसकी जो बेसिक जो चीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमारी लालसा है, जो हमें चाह चाह हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। तो जैसे जैसे चीजें हमें मिलती रहती है या एक आध बार चीज नहीं मिलती, तो हमें दुख होता है, या किसी और को जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है और दूसरे को मिलती है, तो उसके परिणाम स्वरूप हम दुखी होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको आत्मसंयमन करना चाहिए, मिनिमलाइजेशन जिनको आज की भाषा में बोला जाता है, कि कम से कम इच्छाएं रखें, कम से कम जरूरतें रखें। तुकाराम महाराज कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी वो है कि जिसकी इच्छाएं ज्यादा है, और सबसे बड़ा अमीर आदमी वो है जिसकी इच्छाएं नहीं है। तो वही फिलॉसफी ये बुद्ध भी अपने फिलॉसफी में दोहराते हैं। और ये सारी चीजें लोगों को समझाते समझाते उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, और लोगों को समझने वाली भाषा यानी प्राकृत भाषा में उन्होंने ये सारी चीजें लोगों को समझाई। ओके, आर यू गेटिंग? हेलो? हाँ, यस सर, यस। कोई मुझे इसका उदाहरण देगा, ये जो इच्छाओं के बारे में जो उन्होंने कहा है कि इच्छाएं कैसे दुख का कारण हो सकती है? सर जैसे कि हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती है कि अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमें बहुत दुख होता है। फॉर जैसे कि एग्जाम्पल। जैसे कि बड़ा घर होना, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम्म। अगर हम छोटे घर में रहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम बड़ा सा बंगला बांधे या कोई बड़े घर में रहे, और वो पूरी नहीं हुई तो मतलब दुख होता है ना, दुख होता है। और कुछ कुछ लोग तो इसके लिए दूसरे मार्ग का भी अवलंब करते हैं, गलत, जिसको हम कह सकते हैं गलत मार्गों का भी अवलंब करते हैं। तो ये गलत बात है। तो उनका कहना सही है बुद्ध का कि मतलब इच्छाएं ही दुख का कारण होती है। एकदम सही। अगर हमारा घर नहीं होता है, हमें गाड़ी नहीं मिलती है, हमारा नंबर नहीं आता है, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हमें अच्छी बॉडी या फिटनेस नहीं होता है, हम सुंदर नहीं दिखते हैं, या फिर हमें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, हमें अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो हमें और चाहिए, हमें ये चीजें नहीं मिलती तो हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। और ये चीजें अगर आपके पड़ोस में किसी को मिलती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। यह मनुष्य स्वभाव है। मुझे नहीं मिल तो चलता है, लेकिन उसको कैसे मिल रही है? वो कौन सा मतलब तुर्रम खान लग रहा है जिसको ऐसे मिल रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ। जब एक सिंपल उदाहरण देता हूँ हमारी डेली लाइफ का। अगर और गलती एक से सर आपके एग्जाम्पल। घर की बिजली कट हो जाती है, अचानक से, अभी मानो कि आपके घर की बिजली गई, तो पहले हम क्या करते हैं? सर एक तो कैंडल जलाते हैं और दूसरी बार एमएससीबी को फोन करते हैं। उससे पहले क्या करते उससे उससे भी पहले पड़ोस से डांटते हैं सर। पड़ोस के घर देखते हैं। डांटते हैं सर, डांटते हैं? हैं। उससे पहले हम बाहर जाके देखते हैं बस हमारी गई है कि पड़ोसी की नहीं गई है। सही है। नहीं, पड़ोसी की अगर बिजली गई है तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं फिर, हाँ तो आ जाएगी। अगर पड़ोसी की नहीं गई और हमारी गई है तो फिर हम तिलमिला जाते हैं, फोन करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये कौन सा तरीका है काम करने का, उसकी बिजली है पूरे गांव की है और मेरी नहीं है, व्हाट इज दिस, है कि नहीं? तो हम तुलना भी करते हैं ना। तुलना है, तृष्णा है, ये चीजें जो है ये हमें दुख देती है। आर यू गेटिंग? हाँ अभी ये सर। जो सामने ढांचा हमें दिख रहा है, ये बिल्डिंग का, उसके बारे में लिखा है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। मतलब जहां जहां बुद्ध ने वास्तविक किया, जहां जहां लोगों को उपदेश दिया, जहां जहां उनके बारे में कुछ विशेष घटनाएं घटी, वहां वहां ऐसे स्तूप बनाए गए, और ये उनके सम्मान में या उनकी स्मृति में उनको जतन किया गया। और उसे देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनकी फिलॉसफी को जी के आगे जीने के लिए फॉलो करने में एक एक विश्वास मिलता है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछता हूँ, वेदों की रचना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? संस्कृत। और प्राक संस्कृत। प्राकृत।
हाँ, कौन सा उत्तर बराबर है? संस्कृत बराबर है या प्राक संस्कृत बराबर है? सर वैदिक संस्कृत नहीं। हम्म शायद हमने कल या परसों ही पढ़ा है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, वेदों की रचना के लिए प्राक संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। कौन सी भाषा? प्राक संस्कृत। हम उसको बाद में वेरीफाई करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा के लिए केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखे उन्हें ऐसा किस प्रकार किया। मतलब बुद्ध ये नहीं कहते थे कि मैं कहता हूं इसलिए आप सुनो। आप इसको वेरीफाई करिए, आपके विवेक के द्वारा इसको जज करिए या उसको उसका मापन करिए। और अगर आपको लगता है ये चीजें सही है, आपके जीवन में इन चीजों से आपके जीवन में सरलता आएगी, विश्वास आएगा, एक अच्छी चीजें होंगी, तो फिर आपको आपको इन चीजों को अपनाना होगा। और ये चीज समझाने के लिए बुद्ध ने अलग अलग चीजों का उपयोग किया। हाँ, तो ये कहानी के द्वारा, ये उनकी जो जो एक्टिविटीज थी, वो या बुद्ध लोगों को किस प्रकार समझाते थे, ये बात हमें समझ में आएगी। पढ़िए ये कहानी, प्लीज रीड आउट दिस टॉपिक। पढ़िए। बचतेगा। हेलो। और सर, हाँ पढ़िए। ओके, बताइए स्टोरी क्या है। हेलो। हाँ ईसा सर, एक गौतमी की ईसा कहानी गौतमी है की सर। कहानी है। क्या बताइए मुझे, क्या है, आपने क्या समझा? ईसा गौतमी नाम की एक महिला थी, और हम्म, उसका वो खेत में काम कर रही थी, और उसके बच्चे को सांप ने काटा था या कुछ तो हुआ था, ऐसी कहानी है वो। तो वो बच्चा मर गया। फिर वो वहां पे घूम रही थी कि मेरे बच्चे को कोई तो जीवित करके दे दे। तो किसी ने उसे कहा कि एक महात्मा बुद्ध यहाँ इस शहर में, इस गांव में आए हुए हैं, वो कुछ आपके बच्चे का कर सकते हैं। तो वो बुद्ध के पास जाती है और बोलती है कि आप इतने ज्ञानी हो तो मुझे मेरा बच्चा जीवित करके दे दो। तो गौतम बुद्ध उसे बोलते हैं कि तुम पहले शांत हो जाओ, और मेरा एक काम करो कि एक मुट्ठी भर सरसों के बीज तुम लेके आओ। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जिस घर में किसी की मृत्यु आज तक नहीं हुई है, उस घर से तुम्हें सरसों की बीज लाना है। तो वो अपने आंसू पोंछ देती है, और पागलों की तरह इधर उधर हर घर पे जाके पूछती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो की। तो उसे हर कोई कहता है कि मेरे घर में तो आज मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, बहन का हुआ है, या हर घर में उसे बता देते हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई तो मृत्यु हुई है। तो वो फिर गौतम बुद्ध के पास आती है, और बुद्ध उसे सिखाना चाहते थे कि मृत्यु ये हमारे जीवन का अंतिम सत्य है, और उसे हमें स्वीकार करना है। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सर मृत्यु बुद्ध क्या एक बताना चाहते हैं शाश्वत इस स्टोरी सत्य के है। माध्यम से? मृत्यु एक शाश्वत सत्य है सर। और क्या बताना चाहते हैं? हमें मतलब किसी भी
किसी की भी मृत्यु होने के बाद ऐसे मतलब ये करते हैं ना सर, रोते रहते हैं। बुद्ध कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा की परेशानी नहीं चाहते हैं, अभी एक्स्ट्रा की परेशानी है कि नहीं, है मतलब उसका बेटा मरा, वो तो दुख अलग है, लेकिन वो एक्स्ट्रा हाँ। क्या परेशानी है, उसको लेके उसको पकड़ के गांव गांव घूम रही है, एक्स्ट्रा की हम्म। परेशानी है कि नहीं। आप अगर एक्स्ट्रा की परेशानी नहीं चाहते हो, जीवन को सरलता से जीना चाहते हो, तो स्वीकार, चीजों को स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। हम चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही कैसे हुआ, ऐसा ही कैसे हुआ, हम हमेशा के लिए मुझे ऐसा होता है, वो कैसे पास हो गया, वो कैसे आगे हो गया, उसको कैसे सैलरी मिली, उसका कैसा घर हुआ, उसके बेटे का नंबर कैसे आया, है कि नहीं। ये इस प्रकार की व्याधि मुझे ही क्यों है, ये क्यों, क्योंकि चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते लोग। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये चीजें होने वाली थी, तो ये हो सकती है चीजें, आज मेरे साथ हुई थी, कल किसी के साथ हुई होगी, कल किसी और के साथ होगी, आज मेरा नंबर है, तो आई शुड एक्सेप्ट दिस थिंग्स, आई शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड गो अहेड, है कि नहीं। फिर वो मृत्यु हो या कोई दुख हो, या कोई किसान की फसल की बर्बादी हो, या बाढ़ हो, या बहुत पड़ने वाली है ठंड हो, नुकसान हो, लॉटरी हो, शादी हो, बहुत सारी जगह है जिंदगी में हम जितनी भी जगह पे अपना काम करते हैं, जिंदगी जीते हैं, हर कदम पे कुछ चीजें ऐसी हमें मिलती है, कुछ उन्हें प्राप्त होती है, जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसका बस दुख मनाते रहते हैं, और वही चीजें हमें जीवन में दुख देती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा नहीं होनी चाहिए, और चीजों को स्वीकार करना सीखो। ओके, अरे गेट इट? हेलो। यस सर, यस। तो मुझे लगता है कि ये जो दो स्टोरीज हमने पढ़ी है, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि बुद्धा की फिलॉसफी क्या है। क्लियर। तो उपनिषद के बारे में बात करिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यत्नों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, इसलिए उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उप यानी समीप, और निषद यानी गुरु, उनके साथ बैठना। उपवास जैसे करते ना, पांडुरंगाच्या जवळ किंवा भगवंताच्या जवळ जाणं म्हणजे उपवास करणं। किलोभर साबुदाणा, पावशेर वेपर्स, 2 किलो रताळे किंवा सगळा भरमसाठ माल खाणं म्हणजे उपवास नाही। त्याचं नामस्मरण करणं, चिंतन करणं, भजन करणं, स्वतःला काय म्हणायचं त्याला, प्रायश्चित्त घेणं, तर या सगळ्या उपवासामध्ये गोष्टी येतात। तसंच ये उपनिषद के बारे में जो गुरु के समीप बैठना है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है। मतलब उपनिषद का स्वरूप क्या है, मतलब जब भगवान बुद्ध अपनी फिलॉसफी लोगों को बताते समझाते पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे, लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे थे, उसी वक्त वैदिक फिलॉसफी को मानने वाले कुछ ऋषि मुनि या गुरु या कुछ तत्वचिंतक, वो भी जीवन के बारे में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब यज्ञ क्या है, यज्ञ से क्या होता है, कौन से यज्ञ में कौन से मंत्रों का क्या प्रभाव है, ये जीवन में मृत्यु, अगर मृत्यु जीवन में है, मतलब मृत्यु अगर जीवन का अंतिम सत्य है और उससे पहले दुख है, आकांक्षा उसका कारण है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या, एक आकांक्षा तो नहीं होती है, तो फिर उसके बाद दुख होता है या सुख होता है, तो इनके बारे में वो जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी उसके बारे में बहुत सारा चिंतन किया और उनको जो लिख के लिए उनको राइटिंग फॉर्मेट में लिया
उन्हें उपनिषद कहा जाता था। और ये कैसे हुआ? तो जो गुरुकुल थे, गुरुकुल में गुरु इनके बारे में ज्ञान या प्रवचन दिया करते थे। उनके जो शिष्य हैं उनको उसके बारे में प्रश्न पूछते थे, और जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाता था वैसे वैसे गुरु उसके अकॉर्डिंगली उसका ज्ञान या उसका नॉलेज या उसकी इंफॉर्मेशन या उसका विजडम लोगों के साथ शेयर करते थे। और यही सारी चीजें उपनिषदों में डायलॉग पैटर्न में लिखी गई है। ओके, आर यू गेटिंग? हाँ, यस सर, यस। हॅलो, हाँ, यस सर. उपनिषद कळालं का? सगळ्यांचा आवाज पाहिजे मला. हो सर. तुमचं बरं आहे, आपलं निवांत बसायचं, आपली चादर घेऊन नाही शाल घेऊन, थंडी वाजते म्हणून. कॅमेरा नको ऑन करायला, काय नको, मी आपला घसा कोरडा नाही हो करतो एकटाच. सर. नाही हो सर, तुम्ही पण बघायला म्हणायचं नाही गेलं. गोष्ट. हा, हा, ऐकायलो सर आम्ही. हा. तो ज्याला आपण सहा शास्त्र म्हणतो, सहा शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, हो की नाही? तर त्यातली जी सहा शास्त्र आहेत, तर त्याच्याबद्दल आपल्याला हा कॉलम जो आहे त्याबद्दल माहिती देतो आपल्याला. उसको पढ़ेंगे हम. सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं ने किया है. ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जानी जाते हैं. देखिए उसको समझिए, क्या नाम है, इसको नोट डाउन करिए. हेलो, हाँ सर, कर रहे. करिए ना. अरे यार, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बीच में आ रहा है. हाँ, ये यही है, यहाँ आपको यही करना है. उसके जो नाम है उनको राइट डाउन करना है. वैशेषिक, न्याय, उसके आगे शास्त्र लिख सकते हो आप. वैशेषिक शास्त्र या दर्शन, न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या सांख्य शास्त्र, योग दर्शन या योग शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र या दर्शन, और वेदांत या उत्तर मीमांसा शास्त्र. और ये जो 6 प्रकार के शास्त्र है उनको, उनकी स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है. ऐसा माना जाता है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा की दिशा देते हैं. जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक्स मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान में हुआ है. यद्यपि ये एक दूसरों से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य यह है कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है. मतलब ये दिखने में अगर ये 6 को 6 अलग शास्त्र दिख रहा है, लेकिन इसमें एक दूसरे के साथ सह संबंध है, कोरिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है. ये एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को सपोर्ट करता है. ओके, तो इस प्रकार ये जो 6 शास्त्र है उनके बारे में भी हमें ये जानकारी मिली है. वो आपको ये भी लिखना है, इन 6 पद्धतियों की ये नाम लिखिए. किसके आगे ये नाम लिखना है? कणद का नाम, ऋषि कणद का नाम किसके आगे लिखना है बताइए? वैशेषिक के आगे में लिखना है. ओके, वैशेषिक. न्याय शास्त्र के आगे किसका नाम लिखना है? गौतम. ये क्वेश्चन आ सकता है. सांख्य शास्त्र किसका है? कपिल ऋषि. योग शास्त्र अभी ये आपको ध्यान में आएगा, योग शास्त्र यानी पतंजलि, है कि नहीं? और ये जो मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी ऋषि और वैदिक मीमांसा के लिए व्यास ऋषि. क्लियर? ये आपको डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है. मतलब 6 शास्त्रों के नाम ध्यान में रखने हैं, और उसके जो भी करता है या जिन्होंने इनको लिखा है या विकसित किया है, डेवलप किया है, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है. आर यू गेटिंग?
हाँ हाँ सर। चलो, और एक स्टोरी है, उसको पढ़ो। पढ़िए इसको। हाँ, बताइए, मुझे कोई बताएगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गायकवाड सांगा मला, मराठीत सांगा चालेल. आहेत का सिद्धार्थ, आहेत का? मी ज्याचं नाव घेईल आणि त्यांनी सांगितलं नाही, तर त्यांनी मला निकालाच्या दिवशी विचारायचं नाही, सर असं का झालं. ही सगळ्यांसाठी सूचना आहे. हॅलो, हा ऐकू ऐकू येतं सर? हा, बोला. हॅलो सर, या ठिकाणी पास दोन व्हायचंय त्यांनी बोलावंच लागेल, नसेल तर मला निकालाचं विचारायचं नाही. बोला. या ठिकाणी दोन भिकारी होते. एक हम्म. त्याचं नाव शौनक आणि दुसऱ्याचं अभि प्रतारीन. परत वाचा, परत वाचा. शौनक व अभि प्रतारीन नामक दोन सार्वभौमात्मा की उपासना करने वाले दोन भिक्षू असतात किंवा भिकारी आहेत. अरे आणि ते दादा, जेवण नीट करत असतात. वाचा सिद्धार्थ, नीट वाचा. हॅलो, परत वाचा बरं. शौनक आणि अभि प्रतारीन हम्म. ह्या दोन नावाचे दोन ऋषी सार्वभौम आत्मा की उपासना. मग ऋषी आहे ते, सार्वभौम आत्मा. भिकारी म्हणताय डायरेक्ट. ना, ऋषी हा. कोण आहे, भिकारी कोण आहे? हॅलो, हॅलो, स्क्रीन गेली सर. आता काय झालं, काय काय नाव आहे? नवीनच प्रकार आला काहीतरी. थांबा एक ते मिनिट, माझ्याकडून एक मिनिट, परत रिशेअर करतो. ते माझं चालू केलं की असं काहीतरी प्रॉब्लेम होते म्हणताना मी बंद करतो. ना होऊ दे प्रॉब्लेम, काय फरक पडत. बोला, तुम्ही पास होणं महत्वाचं आहे मला. हम्म. हा, बोला, दिसतंय का? हा, सांगा. एक एक मग एकदा ते दोघ जण जेवण करत असताना एक भिकारी त्याला आणि त्यांना जेवण मागू लागला. मग त्यातल्या एकाने शौनकने विचारले, तुला मी जेवण देऊ शकत नाही. मग भिकारी म्हणते, का देऊ शकत नाही? मग त्याने म्हणते की आम्ही तुम्ही कशी उपासना करता म्हणते. तर सार्वभौम आत्म्याची आम्ही ही करतोय म्हणली, उपासना करतो म्हणली. याचा अर्थ असा की सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्वामध्ये आहे, म्हणजे ती माझ्यातही आहे. मग तुम्ही मला न जेवण देऊन माझ्यातली जी आत्मा आहे ती आत्मा धोकवण्याचा प्रयत्न करत आहात, असं त्याला म्हणा जायचं. म्हणजे मी बी एक विश्वासाच भाग आहे, माझ्यात बी एक आत्मा आहे, मग तुम्ही माझी एक आत्मा धोकवताय, असं त्याला म्हणायचं आहे. मग त्यावेळेस त्यांना वाटते खरंच की आपण सार्वभौम आत्म्या म्हणजे सगळ्या आत्म्याविषयीच आपण ही करतोय, ज्ञान घेतोय, तर ह्याची तर आत्मा आपण कशाला धोकवावं. मग त्यामुळे त्यांनी काय करतात, ती त्याला जेवण देतात. काय मोरल ऑफ असं द स्टोरी यातून काय? मोरल ऑफ स्टोरी. काय? एक मिनिट. स्नेहा पाटोळे, तुम्ही सांगा मोरल ऑफ द स्टोरी काय? मोरल ऑफ स्टोरी. स्नेहा पाटोळे, तुम्ही सांगा. हर्ष आहेत का? सांगा हो सर, moral of the आहे story सर. काय? सर, मोरल ऑफ द स्टोरी म्हणजे आत्मा हा सर्वांना
मध्ये बसलेला असतो सर. मग बरं, त्या हा. भिक्षुकाची अशी मागणी असते की मला जेवण दिलं तर तुम्ही ज्या आत्म्याची पूजा करताय तेही सार्थक होईल, कारण माझ्यामध्ये पण एक आत्मा आहे. मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे? सर आपण काय शिकलो? जो दुसऱ्या आत्मा जाणतो ना दुसऱ्या तोच खरा. हॅलो हॅलो तोच खरा पुढारी. हॅलो तोच खरा काय? सर ब्रेक होतोय आवाज. नाही, जो दुसऱ्याचा आत्मा जाणतो तोच खरा तोच मनुष्य. खरा मनुष्य बुद्धिवान बुद्धिवान. मनुष्य, माणूस. ऋषी म्हणा, आत्मा म्हणा, हो की नाही? हो हो हे जे दोन ऋषी आहेत, एवढं मोठं तत्वज्ञान अभ्यास करतायत, तत्वज्ञानावर चर्चा करतायत आणि समोरून आलेल्या माणसाला म्हणतायत की तुला आम्ही जेवण देणार. मग तुम्ही ज्या तत्वज्ञानाचा अभ्यास करत तो फेल आहे, हो की नाही? तुम्ही म्हणजे सार्वभौम आत्म्याविषयी त्या मोठे मोठे तत्वज्ञानाचा ग्रंथ अभ्यास लिहिणार केलेला आहे सर. हॅलो आणि सर. जर तुम्हाला पुढच्या आत्म्याचा तुम्हाला जाणीव राहत नसेल तर तुम्ही कसले ऋषी आहे? ओके, त्यामुळे तुम्ही जे बोलता तर ज्याच्यावर तुमचा विश्वास आहे तसं तुम्ही वागलं पाहिजे. ओके, तुम्हाला वाटतं का नाही Yes, तुमच्या पोराला त्याच्या मॅडमने छान शिकवावं? वाटतं आहे की की सर. सर मी बोलू याच्यावर. तसंच तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या आईला वाटतं की माझ्या पोराच्या मॅडमने माझ्या लेकराला छान शिकवलं, आहे की नाही? हो सर. मग हे आपण यातनं शिकायची. दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्ही ऋषी असला काय आणि किंवा भिकारी असला काय काही फरक पडत नाही. तुमचं ज्ञान महत्वाचं आहे. जर तुमच्याकडे ज्ञान असेल, बुद्धिमत्ता असेल, संवाद कौशल्य असतील तर तुम्ही एक साधे भिकारी असून सुद्धा मोठ्या ऋषींना त्यांना निरुत्तर करू शकता किंवा त्यांना तुम्ही कन्व्हिन्स करू शकता, आहे की नाही? भिकाऱ्यांनी समजा 2 शिवाय दिल्या तर लई शहाणा आहे, जाणं असं नुसतं देवदेव करतो, काय बावळटच आहे, मूर्खच आहे, तर त्याला काय दिलं असं का त्याने? पण त्याच्यावर कॉन्फिडन्स कसा आहे ते भिकारी? तो म्हणतो हो तुम्ही काय अभ्यास करताय आणि तुम्हाला जर हे कळत नसेल तर तुम्ही कसले ऋषी? दॅट इज द पॉवर ऑफ कम्युनिकेशन, ज्याला आपण हजरजबाबीपणा म्हणतो, बुद्धिमत्ता म्हणतो. आणि म्हणून येस सर. गरीबात आहोत, आपण खेड्यात राहतोय, आपल्याला इंग्रजी बोलता येत नाही, मराठी मीडियम मधनं आलोय, आमच्याकडे लॅपटॉप नाही, छोटा कॉम्प्युटर, हे डोक्यातनं काढून टाकायची. भिकारी माणसं तर काढून टाकायची. मी कोणालाही सर भिडून त्याच्यावर एक नॉलेज पण आहे. जिंकू शकतो. हा बोला मोनिका, हॅलो बोला. हॅलो मी एक सांगू का? सांगा ना, सांगा. विद्या उदंड शिकला प्रसंग मानाशी चुकत गेला त्या विद्येसी कोण पुससी. क्या बात. बघा, म्हणजे नुसतं ज्ञान मिळवलं, पीएचडी झालाय, सेट नेट झालाय, 5 वेळा सेट केलंय, 9 वेळा नेट केलंय, आणि त्याला जर विद्यार्थ्यांसोबत त्याला बॉन्डिंग करता येत नसेल, विद्यार्थ्यांच्या समस्या कळत नसतील, विद्यार्थ्यांना समजणाऱ्या भाषेत शिकवता येत नसेल, तर तो कोरडा पाषाण आहे. तो कुठल्याही खुर्चीवर बसलेला असू द्या किंवा कुठल्याही डिग्रीचा तो मालक असू द्या. ओके, सो आपण जे काही जगतो, जे काही समजतो त्यानुसार आपण वागलं पाहिजे. कळालं का? येस सर. ओके, इसको पढ़िए. ओके, तो अभी एक और टॉपिक, मतलब एक और थोड़ी इंफॉर्मेशन है. तो उन्होंने कहा कि जो चर्चाएं हुआ करती थी, मतलब ये स्टोरी के पहले जिस जहाँ पे हम थे वहां के हम देखते हैं कि उपनिषदों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहां पे चर्चाएं होती थी तत्वज्ञान के बारे में, और उस चर्चाओं में अलग अलग ब्राह्मण तथा राजा उपस्थित होते थे. गार्गी जैसी स्त्री भी वहां पे कभी कभार हमें विचार व्यक्त करते हुए दिखाई देती है. गरीब या सामान्य शूद्र लोगों को वहां पे एंट्री नहीं थी और उनको उस प्रकार का नॉलेज भी नहीं था. लेकिन एक उसके पीछे एक अपवाद है, सत्यकाम जाबाल उनका नाम है. इसके बारे में जानकारी ये नोट डाउन करिए. गार्गी का नाम नोट डाउन करिए, सत्यकाम जाबाल का नाम नोट डाउन करिए. तो ये एक ब्राह्मण के शिष्य थे. ये भी कभी कभार चर्चा में जाके अपने मत रखते थे, अपने ज्ञान के बारे में लोगों को
चर्चा करते थे और उनको शंकराचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया था। ओके। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जानकारी है, व्याकरण विद पाणिनि। मतलब आज की तारीख में हम जो भी कुछ व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में उनके जो मास्टर थे, उनके जो वो ग्रंथ लिखा गया, उनका नाम था पाणिनि। उनके बारे में लिखा है कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना करी। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। ये लगभग 3000 साल, मतलब गौतम बुद्ध से पहले का इनका काल है। तो आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण के जो विद्वान थे उनका नाम क्या था, और व्याकरण पाणिनि ने किस भाषा की व्याकरण की रचना करी। पाणिनि निर्मित व्याकरण नियमों के सूत्र किस विषय के सूत्रों से मिलते जुलते हैं, या व्याकरण विद पाणिनि का काल लगभग कौन सा था। अरे वेडी। हाँ हाँ हेलो। सर। हाँ सर, यस। चलो, अब ये जैन धर्म, बुद्ध धर्म हो गया, अभी जैन। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री को, पुरुष को अपना घर छोड़ना होगा। उन्हें अहिंसा के विषय का कड़ाई से पालन करना होगा, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का यह कहना था, सभी जीव प्राकृत में भी सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भी उन्होंने अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना था। पुरुषों के वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, है कि नहीं। सबसे कठिन धर्म है ये जैन धर्म। हम लोग कई बार देखते हैं रास्ते में जैन मुनि चलते हैं, दिगंबर होते हैं। दिगंबर मतलब निर्वस्त्र, उनके पास वस्त्र भी नहीं होता है। कोई भी चीज वो अपने साथ कैरी नहीं करते, किसी चीज के वो मालिक नहीं होते। वो बस गांव गांव जाके लोगों को ये अच्छी शिक्षा देते हैं। तो वहां के लोग वहां के उनके रहने की या उनको खाना देने की व्यवस्था करते हैं। खा मतलब व्यवस्था मतलब वो किसी टेबल कुर्सी पर बैठ के बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका बहुत, वो भी बहुत बहुत कठिन कार्य है कि जैन मुनि जो है दिन में बस एक ही बार पानी पीते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं, और इस प्रकार से वो ऐसा पकड़ते हैं। सुनिए मेरी बात, मैं कैसे पकड़ा हूं यहाँ पे। इज इट विजिबल, दिख रहा है क्या ये। हाँ, दिख रहा है सर। देख रहे हैं सर। अभी आप कहाँ गए। व्हाट इज दिस। मैं दिख रहा हूँ क्या आपको। हाँ सर, दिख रहे हैं सर आप। मुझे ही नहीं दिख रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से उसको पकड़ते हैं, खड़ा रहते हैं, और इसमें जितना बैठेगा उससे ही खाते रहते हैं। एक बार अगर ये पकड़ उनकी छूट गई तो खाना उसी क्षण वो छोड़